नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के अनूठे रंग। 3 जनवरी से शुरू हुए 44 दिनों के माघ मेले का आज 22वां दिन है। संगम की रेती पर त्रिवेणी स्नान के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। अब तक इस बार के माघ मेले में 4 महास्नान हो चुके हैं, जिनमें से चौथे महास्नान के अवसर पर कल बसंत पंचमी के दिन करीब 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम पर पहुंचे और अब 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एक और महास्नान होने वाला है, जिसमें श्रद्धालुओं की और भी बड़ी भीड़ उमड़ सकती है। वहीं संगम तट पर लाखों कल्पवासी भी जुटे हुए हैं। साधु संत और महात्मा भी यहां पर साधना और तपस्या के लिए पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर संगम तट पर माहौल बड़ा ही आध्यात्मिक और धार्मिक ऊर्जा से भरपूर है। माघ मेले के तमाम रंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल तो इस मेले में महास्नान का बड़ा दिन था, लेकिन आज भी श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं है। लोग यहां लगातार पहुंच रहे हैं। हमारी संवाददाता भी इस मेले की महा कवरेज के लिए लगातार मौजूद हैं। तो माघ मेले की हर खास तस्वीर देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज मेले का 22वां दिन है। संगम पर वज्र डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। और प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आस्था और भक्ति के शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं। खास तौर से इस मेले में युवाओं की भी आध्यात्मिकता का रुझान देखने को मिल रहा है। हमारी संवाददाता श्वेता झा ने संगम की रेती पर ऐसे ही कुछ युवाओं से बातचीत की है। संगम की रेती पर आस्था का महामेला लगा हुआ है। माघ मेले में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ जब पहुँचे हैं तो हर उम्र के लोग मिल रहे हैं। जेन जी हमारे साथ, एक ग्रुप जो है वो हमारे साथ है। दूर दूर से लोग आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि सभी जो है, मुझे लगता है कि एनर्जी जो है ना बहुत अलग ही लेवल पे यहाँ पे फ्लो हो रही है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग तो बेसिकली लखनऊ के, पर दिल्ली से हम लोग सब लोग आए हैं। कुंभ नहाने भी आए थे। माघ मेला लगा हुआ है तो इसीलिए नहाने का प्लान हम लोगों ने किया। यहाँ से हम लोग अभी काशी जाएंगे, मतलब पूरा वीकेंड वही मनाएंगे हम लोग, सारी चीजें वही करेंगे। यानी कि आध्यात्मिक टूरिज्म। हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ प्रयागराज में है, फिर इसके बाद हम लोग काशी का प्लान है। हम लोग काशी निकल रहे, फिर हम काशी घूमेंगे। कितने आप लोग? कितने लोग? 7 लोग हैं। तो ये बताइए कि खास करके इस जनरेशन में हमने बहुत पहले हम नहीं देखते थे उतना कि लोग इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल टूरिज्म करते थे, आते थे ऐसी जगहों पर, लेकिन अब आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये माइंडसेट में चेंज हुआ कैसे? ये हाँ, पहला चीज़ तो क्योंकि जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है हमें। सेकंड चीज़, सब चीज़ें हमारे बेसिक से आती हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे वैसे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें ज़्यादा पुश भी किया हुआ है और फैमिली कल्चर वैसा रहा है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज़ हमारे मोदी जी एंड योगी जी, क्योंकि हम चीज़ें देख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। बिकॉज जब हम चीज़ें इम्प्रूवमेंट देखेंगे वही हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर हमें वो चीज़ नहीं दिखेगी हम भी कैजुअली लेंगे, हम भी चले जाएंगे मसूरी या कहीं पे। सो वी थॉट कि वी शुड गो बनारस एंड प्रयागराज, कि यहाँ से हम अपना वीकेंड कंटेंट। सुन रहे हैं आप लोग? देखिए कितना बड़ा माइंडसेट जो है वो चेंज हुआ है। एक शिफ्ट आप देखने को मिल रहा है कि देखिए अब लोग जो है मसूरी या फिर कोई हिल स्टेशन प्लान नहीं कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है वो प्लान कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? I came from Andhra Pradesh. आप भी कुछ कहना चाह रही थी? You also wanted to say something. Yes. I would like to thank to Yogi Adityanath ji and Modi ji. फिर एक बार this government only will come. अच्छा, ऐसा आप चाहती हैं? Well development only came. We enjoyed a lot. क्या बात है। तो इन सभी लोगों का यही कहना है कि देखिए यहाँ आकर के जो इन लोगों को अनुभूति हो रही है, जो महसूस हो रहा है, यहाँ आके लगा कैसे, ये बताइए। नहीं, यहाँ के तो जैसे ही हम लोग स्टेशन से उतरे, मतलब एक अंदर से आप कह सकते हैं एक अच्छी सी वाइब, आप कह सकते हैं पॉजिटिव वाइब एकदम से आई कि मतलब ये था। देखिए ऐसे जाना, हिल स्टेशन जाए तो पैर में थकान तो बन जाती है, बट यहाँ आके ऐसा लगा कि हम लोग 2 से 3 किलोमीटर वॉक करके आए, बट ऐसा नहीं लगा कि बहुत थकान है, ये है वो है। तो अभी भी हम लोग चल के जा भी सकते हैं और भी मतलब काशी में भी वर्क कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मज़ा आई एकदम से, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और जो हम सुकून की बात करते हैं, क्योंकि जितने स्ट्रेस में हम यूजुअली रहते हैं मेट्रोज में, यहाँ आके कहीं ना कहीं सुकून भी मिलता है। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। एक्चुअली अगर आप नॉर्मल मेट्रो स्टेशंस की बात करें, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कुछ जो भी कह लो आप, बट यहाँ आके जो रिलीफ आपको मिलता है स्ट्रेस के, मतलब बहुत ही पीसफुल जगह है। चाहे आप यहाँ चले जाओ, चाहे बनारस चले जाओ, बेस्ट है। क्या बात है। तो देखिए भजन क्लबिंग आपने सुना होगा यहाँ पर, चूंकि संगम के घाट पर, आइए संगम के घाट पर हम हैं और वही युवा इस वक्त हमारे बीच है, तो एक भजन हो जाए।
भजन शुरू करिए जो हमने पहले बात की थी। भजन शुरू करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पार्वती पते हर हर महादेव। तो संगम के तट से ये खूबसूरत तस्वीरें माघ मेले की इसी तरह से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। और माघ में संगम पर स्नान की अपनी महिमा है और यही कारण है कि सदियों से यहाँ पर इस महीने में पवित्र डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का रेला लगा रहता है। आखिर क्यों महत्वपूर्ण है माघ में संगम स्नान, इसके बारे में बता रही हैं हमारी संवाददाता श्वेता झा और दिखा रही हैं माघ मेले का विहंगम दृश्य। त्रिवेणी, जहां पर गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती का वास है। कहते हैं कि उद्गम स्थल है, प्राकट्य स्थल है ये माता सरस्वती का। बसंत पंचमी का महापर्व मनाया गया, लेकिन माघ मास में जिस तरह से अटूट श्रद्धा के साथ पूरे देश ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और पावन संगम तट पर स्नान कर रहे हैं, ये अलौकिक साधना इन लोगों की वो देखने लायक है। किसी भी शब्द से परे यहाँ की आस्था और इस पूरे इलाके में जिस तरह का जो वातावरण है, जो ओज यहाँ पर, जो प्रताप आपको देखने को मिलेगा, वो कहीं से भी तुलना आप कर नहीं सकते हैं। शास्त्रों की अगर बात की जाए तो पद्म पुराण, स्कंद पुराण, यहाँ तक कि महाभारत में भी संगम किनारे स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। जितने भी स्नान होते हैं उसमें विशेष करके संगम पर स्नान करना, वो भी माघ मास के दौरान, सबसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति की बात शास्त्रों में इसी स्नान को लेकर के कही गई है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो विज्ञान भी ये कहता है कि इस समय जबकि सबसे ज़्यादा अत्यधिक ठंड होती है, ऐसे में ठंडे जल में जाकर के अगर आप स्नान करते हैं तो आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, आपका ब्लड लेवल, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ता है। और जो मेडिकल या फिर पूरी तरह से डिटॉक्स होने की बात, आजकल मेंटल डिटॉक्स होने की बात आप करते हैं, मानसिक तौर पर डिटॉक्स होने की बात करते हैं, वो यही होता है। क्योंकि यहाँ कल्पवास लोग करते हैं, कल्पवासी 40 दिन तक, 44 दिन तक यहाँ पर साधना करते हैं। एक समय का भोजन करना, इस ठंडे जल में जाकर स्नान करना, भगवान की साधना यानी कि मेडिटेशन करना, तो ये तमाम चीज़ें हमारा विज्ञान भी आज इसको बताता है कि हमारे शास्त्रों में जो बात कही गई है वो उतना ही सत्य है जितना हमारे ऋषि मुनि संत हमेशा से कहते गए हैं। तो आध्यात्म का ये महामेला इसी तरह से प्रयाग की धरती पर लगा हुआ है और तमाम तस्वीरें माघ मेले की हम आपको प्रयाग की धरती संगम से लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। और माघ मेले में चहल पहल श्रद्धालुओं की वजह से है, लेकिन यहाँ जुटे तमाम साधु संत आस्था और आकर्षण के केंद्र हैं। वसंत पंचमी के दिन यहाँ पर करीब 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। वहीं जब संत पवित्र स्नान के लिए चले तो उन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। जहाँ मौनी बाबा अपने प्रण के मुताबिक जमीन पर लेटते हुए संगम तट तक पहुंचे और स्नान किया, वहीं गोल्डन बाबा करोड़ों के स्वर्ण आभूषण से लदे नजर आए। कुल मिलाकर संगम पर वसंत के मुताबिक ही चटकीले रंग नजर आए। देखिए रिपोर्ट। संगम पर दिखे रंग ही रंग, रंग परंपरा का, पहनावे का, रंग श्रद्धा की शक्ति का, अतुलनीय भक्ति का। संत आए, महंत आए, आचार्य आए, शंकराचार्य आए। कोई कार चलाया, कोई पैदल, तो कोई जमीन पर लेटते हुए आया। संगम पर अनेक संत हैं, लेकिन जैसी धमक मौनी बाबा की है शायद किसी की नहीं। रुद्राक्ष से विशाल शिवलिंग बनाने वाले मौनी बाबा, आगे पीछे भक्तों की भीड़, हर हर महादेव के जयकारे और इस तस्वीर को हैरत भरी नजरों से देखती हजारों आंखें। ये कोई पूजा का तरीका नहीं, बल्कि एक संत का प्रण है, और प्रण है देश के लिए, आतंकवाद का खात्मा करने के लिए। मौनी बाबा साधना कर रहे हैं।
या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्मि परिपालय देवी विश्वम। माँ कृपा करे मेरे देश की रक्षा हो, मेरे राष्ट्र की रक्षा हो। आज का मेरा संकल्प राष्ट्र रक्षा के लिए था। मैंने माँ गंगा से प्रार्थना किया है, ए जगदम्बिके कृपा कर देना, मेरे राष्ट्र के गौरव को थोड़ा और बढ़ा देना, आतंकवाद को दुनिया से मिटा देना, ऐ माँ भागीरथी मेरे भारत को बचा लेना। मैंने प्रार्थना किया है आतंकवाद विनाश के लिए, धर्मांतरण बंद होने के लिए और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा। आज मैंने प्रार्थना की है। आज की मेरी पूजा का केवल यही संकल्प है, मेरा देश स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्न रहे, सभी लोग सुखी रहे। संगम पर मौनी बाबा की तरह ही चर्चा गोल्डन बाबा की है, और हो भी क्यों ना, ऊपर से नीचे तक बाबा करोड़ों रुपए के गहने धारण करते हैं। नहाने चले तो मुंह पर जो मास्क पहना वो भी सोने का था, सिर पर मुकुट चांदी का और पैरों में जूती। नहीं, पैरों में 4.5 किलो चांदी की जूती तो उस दिन पहनेंगे जब योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा इनका प्रण है। भावी प्रधानमंत्री के साथ योगी जी की तस्वीर भी इसलिए है। गैर सनातनी कोई नहीं है, बस कुटुंबकम। हमारा सनातन पूरे विश्व में व्याप्त है, सब सनातनी, हम किसी को गैर सनातनी मानते ही नहीं है। पहली बात तो ये मान लीजिए आप। जो आ रहा सत्य के साथ आ रहा, सनातन सत्संग के साथ आ रहा, मैं गंगा का आशीर्वाद ले रहा। और इस समय से आप प्रण लेते हैं कि अब आने वाला जो पूरा साल है सच्चे मन, कर्म और वचन से आप रहेंगे, अपनी शांति से काम करें, सनातन काम करें, सत्य से काम करें, धर्म से काम करेंगे, अपने माता में सेवा करेंगे। ये संकल्प लेकर गंगा तरफ से जाए। कानपुर के रहने वाले गोल्डन बाबा का असली नाम स्वामी मनोजानंद महाराज है। इनके 10 उंगलियों में देवी देवताओं की आकृतियों वाली सोने की अंगूठियां हैं। हाथ में हमेशा शुद्ध सोने से बने लड्डू गोपाल की प्रतिमा रहती है। जब ये सवाल होता है कि संत को सोने से भला क्या काम, तो कहते हैं शौक बड़ी चीज है। छोटे बड़े तमाम मठों के जाने अनजाने हजारों संत महंत संगम को लेकर सबकी आस्था एक जैसी। पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती धूमधाम से आए, शिष्यों के साथ अपनी कार से उतरे, पैदल संगम तक गए और स्नान किया। धार्मिक मान्यता भी है और सनातनी परंपरा भी, इसलिए भी ये स्नान बेहद महत्वपूर्ण होता है। ज्ञान चरित्र और रचनात्मकता के आशीर्वाद के लिए इस दिन स्नान और मां सरस्वती की पूजा जरूरी मानी जाती है। जहाँ मज्जन फल पेखी तत्काला काक हो जिम बकहु मराला, जहाँ कौवा भी स्नान करके हंस की स्थिति में प्राप्त होता है, तो जो व्यक्ति कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री मन को एकाग्र कर इस त्रिवेणी संगम में स्नान करता है, तो उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों की अदृश्य जो सरस्वती है वो प्राय जागृत होती है। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान। जो यहाँ व्यक्ति चिंतन करता है, सरस्वती का स्मरण करता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, उनके मंत्रों का जप करता है या सहस्त्रार्चन करता है, तो सरस्वती कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। सब इंतजार माघी पूर्णिमा के स्नान का ही है, जब इसी तरह देश भर से श्रद्धालु बड़ी तादाद में उमड़ेंगे। प्रयागराज से श्वेता झा और संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो माघ मेले के अनूठे रंग आपको हम दिखा रहे हैं। आज 22वां दिन है माघ मेले का और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु लगातार स्नान करने के लिए आ रहे हैं। अभी 4 प्रमुख स्नान हो चुके हैं माघ मेले में और अभी 2 होना शेष है, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। लेकिन ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। माघ मेले के अनूठे रंग आप देखिए। आज मेले का 22वां दिन है और लगातार श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। संगम पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। देश भर से, दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति की अनोखी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। बता दें आपको अभी 2 और महास्नान शेष हैं। मेले में अजब गजब बाबाओं का रंग देखने को मिल रहा है, बाबाओं की भक्ति देखने को मिल रही है। युवाओं की तादाद जो है वो भी सबसे अधिक देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें माघ मेले के अनूठे रंग आपको हम दिखा रहे हैं। स्नान, ध्यान, जप तप का दौर लगातार जारी है। ये आध्यात्मिकता का
महीना है, माघ महीना दान पुण्य का महीना है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु संत, सन्यासी, महात्मा और आम लोग लगातार वहां पहुंच रहे हैं। कल्पवासी कल्पवास कर रहे हैं। ये 22वां दिन है माघ मेले का और सबसे अहम हो जाता है ये प्रमुख महास्नानों का दिन, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का रैला वहां उमड़ता है। और चलते हैं प्रयागराज, हमारी सहयोगी श्वेता जहां वहां लगातार बनी हुई है, हर तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। श्वेता, कैसी धूम, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं में? कल महास्नान हुआ, आज कैसी रौनक आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, सबसे पहले तो शुभम आपको बता दूं, तस्वीरें अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाए, जरा साइड हो जाइएगा। देखिए, ये जो पूरा इलाका है अभी जहां पे मैं मौजूद हूं, ये संगम से पास है, लेकिन यहाँ पे पूरा शंकराचार्य से लेकर तमाम जितने भी साधु संत हैं उनका शिविर यहाँ पर लगा हुआ है। और बड़ी तादाद में देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो खास करके इस समय में आते हैं और साधु संतों से मिलने के साथ साथ यहाँ पर जो सत्संग होते हैं उस सत्संग में वो हिस्सा लेते हैं। शाम का समय होता जा रहा है। आपको बता दें कि अब थोड़ी ही देर में 6:30 बजे का वक्त होता है जब आरती शुरू होती है। तो आरती शुरू होने वाली है, इसीलिए अलग अलग आश्रमों में आपको बता दें विशेषकर की आरती होती है। संगम किनारे यानी जिसे हम संगम नोज कहते हैं, वहां पर भी विशेष आरती का 6:30 बजे जो है वो बंदोबस्त किया जाता है और बड़ी तादाद में वहां पर लोग आते हैं। आप लोग ये बताइए कि कहां से? हम तो प्रयागराज के ही हैं। प्रयागराज जी। शाम के समय में यहाँ भव्य आरती होती है। नहीं, यहाँ लोग तो हुए हैं। आप लोग हुए हैं, कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा अनुभव होता है। हिंदू सनातन का पूरा प्रचार हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं? वृंदावन से आए हैं। ये बताइए कि ये जो पूरा समागम है माघ मेला खास करके, इसमें इस बार क्या अलग आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, ठीक है, अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी सब बढ़िया है। आध्यात्म और संस्कृति का परचम जो है लगातार लहरा रहा है हमारा, और पूरे खास करके मेला क्षेत्र में तो और ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। आनंद आ रहा है। संत दिनेश गिरी महाराज जिला महासचिव मथुरा, इसमें बड़ा आनंद आ रहा है और संगम की गोद में बैठकर सभी भक्त आनंद ले रहे हैं। और शंकराचार्य जी के दर्शन करने के लिए हम भी मथुरा वृंदावन से आए हुए हैं। शंकराचार्य के दर्शन करके हम पुण्य प्राप्त करने जा रहे हैं। तो साधु संतों का दर्शन अपने आप में ये जो समय होता है, खास करके माघ मेला हो गया, कुंभ हो गया, ये खास करके लोग श्रद्धालु इसलिए भी आते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं ही प्रयागराज की ही हैं। खास करके चूंकि अब ये भी कहा जा रहा था कि वीकेंड होने की वजह से जो प्रयागराज के निवासी हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो हिस्सा ले पाएंगे, शामिल हो पाएंगे। तो आप भी इंतजार कर रहे थे कि वीकेंड आए, छुट्टी आए तो आप यहाँ आ पाए? जी बिल्कुल। मैं वैसे तो पर डे ही आती रहती हूँ क्योंकि मतलब मैं भी कवरेज करती हूँ। मैं भी एक पत्रकार हूँ और साथ में मतलब मैं कवर भी। कैसा लगता है आपके शहर में जब पूरी दुनिया की भीड़ यहाँ पर आती है, पूरा रेला आता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और ये जो महीना होता है इसमें ही लोग आते हैं और साधुओं का भी दर्शन हो पाता है, तो ये बहुत अच्छा अपने लिए प्रयागराज की धरती पे बहुत बड़ा विषय है ये। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह से आप सुन रहे हैं, लगातार लोगों का भी ये कहना है, जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनका यही कहना है, जो ये भक्तों का, संतों का जो समागम लगता है यहाँ पर, वो अद्भुत होता है। सुबह के समय में अगर आप देख ले शुभम, तो वहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। हर कोई स्नान करने के लिए पवित्र त्रिवेणी में जाना चाहता है और स्नान करके हड़बड़ी होती है स्नान करने की, सुबह पूजा पाठ करने की। लेकिन जैसे जैसे शाम होनी शुरू होती है, यहाँ पर नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ पर एक तरफ खाने पीने की दुकानें, तमाम तरह की दुकानें यहाँ पर लगाई गई है, जो दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। चूंकि ठंड शाम होते ही बढ़ जाती है, तो कैमरामैन अभिषेक को बोलूंगी अगर वो दिखा पाए यहाँ पर दुकानों को भी, क्योंकि यहाँ पूरी एक तरह से देखिए यहाँ शहर बसा हुआ है। पूरा शहर, एक छोटा शहर यहाँ पर बस जाता है, खास करके कुंभ के समय में और माघ मेले के समय में। तो देखिए हर तरह के शॉल की दुकानें, हर तरह की जरूरी के सामानों की दुकानें यहाँ पर लग जाती हैं। तो ये पूरा दुकान यहाँ पर सजा हुआ है, पूरा मेला यहाँ पर लगा हुआ है और साथ ही साथ साधु संतों का शिविर लगा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर खास करके इस समागम में शामिल होते हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम यही प्रयागराज से हैं और शंकराचार्य आश्रम में कल्पवास करते हैं। कल्पवास आप करती हैं। देखिए माघ मेला यानी कि कल्पवास अगर आप ये समझिए कि ये जो समय होता है आध्यात्म, मेडिटेशन या फिर कह लीजिए कि डिटॉक्स करने का समय होता है। तो ये डिटॉक्स किस तरह से मेंटली यहाँ पर किया जाता है आज के समय में, जो जेन ज़ी है या फिर हम आप समझना चाहें तो ये बताइए
कल्पवास कितने समय से आप कर रही हैं? ये कल्पवास हमको 3 साल हो गए, चौथा साल है। तो जो लोग आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जरा सरल भाषा में उनको बताइए कि आपकी दिनचर्या किस तरह की होती है। दिनचर्या हम लोगों की 3 बजे हम लोग सुबह उठते हैं, उसके बाद संगम स्नान करने जाते हैं, फिर बड़े हनुमान जी के दर्शन करते हैं, फिर वहाँ से आके पूरा अपना पूजा करते हैं और 6 बजे हम लोग शंकराचार्य जी के दर्शन करते हैं। तो पूरे महीने जिस तरह से आप लोग कल्पवास करती हैं, यानी कि ईश्वर जो भगवान, जिस किसी भी भगवान को, जिस किसी भी नाम को आप जपती हैं, तो पूरे समय उन्हीं में अपना मन लगाए रहना, ये कल्पवास। यही तो कल्पवास है कि घर को भी भूलिए, बच्चे को भी भूलिए, खुद को भी भूल जाइए, सांसारिक दुनिया से दूर होना। भाई अगर आराम से रहना है तो घर में हम बैठेंगे आराम से, बढ़िया हीटर चला लिए, रजाई ओढ़ के चुपचाप पड़े रहेंगे कमरे में, और यहाँ तो दिन में सोने का मन भी नहीं करेगा। अगर फ्री हो गए तो लगता है कि चलो आश्रम में भ्रमण करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, कथा सुनते हैं, यही तो कल्पवास है ना। आप आई कहाँ से? आप प्रयाग की? यही है तो प्रतापगढ़ के हम लोग, मगर यहाँ प्रयागराज में हमारा। ये बताइए कि खास करके चूंकि आप 3 साल से कल्पवास कर रही हैं, क्या हर साल इंतजार होता है कि ये माघ मेला लगे और कल्पवास आप? अभी माघ मेला खत्म होने में 1 हफ्ता है, मगर अभी से हमको ये लगता है कि 11 महीने कैसे बीतेंगे, जल्दी से 11 महीने बीते और फिर से माघ आ जाए और हम लोग कल्पवास में आ जाएं। परिवार के लोगों का किस तरह का रिएक्शन रहता है? परिवार वाले भी पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारी ये बिटिया भी आई है, हमारा नाती भी आया हुआ है, 15 दिन से ये लोग भी यहाँ पे हैं, छुट्टी चल रही है, और बच्चे सर्विस करते हैं, बाहर रहते हैं, तो वो लोग नहीं आ पाते हैं, फिर भी 1-2 दिन के लिए आते हैं। यानी कि आजकल जो लोग घूमने फिरने, वेकेशन का मतलब होता है, शुभम अगर आप सुन रहे हैं तो वेकेशन यूजुअली जब हम मेट्रोज में परेशान होते हैं मानसिक तौर पर, अक्सर हम जब बात करते हैं, ऑफिस में भी बात कर रहे होते हैं या कहीं भी आप जाएं, जब आपस में बात होती है, सब कहते हैं हमें स्ट्रेस में है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम क्या करते हैं, हम वेकेशन के नाम पे किसी हिल स्टेशन चले जाते हैं या फिर हम बीच पे चले जाते हैं, लेकिन दरअसल हम जिस वजह से जाते हैं, जिस मानसिक शांति को पाने के लिए चाहते हैं, वो यहाँ इस धरती पर यहाँ मिलेगी, सिर्फ यहाँ पे मिलेगी। अगर आपको 11 महीने की एनर्जी चाहिए तो आप 1 महीना कल्पवास कर लीजिए, फिर आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई सोच मिलेगी, नए विचार मिलेंगे, और सब कुछ मतलब यहाँ अगर आप सोचना चाहेंगे तब भी सोच नहीं आएगी, सिर्फ मेला, संत, कथा, संगम, बस यही सब रहेगा। अच्छा ये बताइए, आप तो कल्पवास कर रही हैं, कई ऐसे लोग, आजकल के लोग फोन से दूर नहीं हो पाते हैं, रील्स और बाकी चीजों में उलझे रहते हैं। बच्चों की कॉल आती है तो हम रिसीव नहीं करते हैं रात में 10 बजे के बाद, क्योंकि पता है कि हम होंगे ही नहीं पंडाल में, बस पूजा करेंगे, खाना बनाएंगे, एक टाइम हम लोग खाते हैं, 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन लेते हैं। आप किस शिविर से या संस्था से जुड़े हुए हैं? हम भी सनातन धर्म से ही हैं, और समर्थ श्री ये सामने प्रबल जी महाराज की कुटिया में आए हुए, हम वृंदावन से आए हुए हैं। वृंदावन से आए हैं, वृंदावन से आए हैं, वो भी एक धाम है, ठाकुर जी वहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर जब आते हैं, यहाँ पर हर अलग अलग संप्रदाय के जो साधु संत हैं, महात्मा यहाँ पर विराजमान है, उनका शिविर है। यहाँ एक अलग ही अनुभूति नहीं होती है आप लोगों को? ऐसा है कि ये सभी संत महात्मा हैं, सभी ये प्रयागराज है, सभी तीर्थों का राजा है, तो सब इस माह के महीने में सब लोग आते हैं, तो उन्हें देखने के लिए हम भी आते हैं, क्योंकि दरस परस कर मुख मज्जन पाना, दर्शन करने से सभी पाप वगैरह इत्यादि कट जाते हैं, इसलिए कोई कल्पवास कर रहे हैं, कोई संतों के दर्शन करने आते हैं, कोई गंगा स्नान करने आते हैं, उसी तरीक़ा से हम आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से? हम प्रयागराज के ही हैं, और प्रयागराज के बारे में ये एक दिव्य जगह है जहाँ पर मोक्ष भी है, और एक सबको मतलब आज के समय में जो भी आदमी बहुत चिंतित रहता है, यहाँ पर आने के बाद लगता है कि एक भव्य जीवन शुरुआत हो गया है, एक एनर्जी की प्राप्ति होती है, और ये एक अलौकिक चीज़ है कि आदमी आज के समय में मोह माया छोड़कर यहाँ पर 1 महीना कलावास करता है, एक एकदम घर की तरह अपना जो है सब कुछ त्याग करके, लड़कों को त्याग करके, सब कुछ भूल करके यहाँ पर अपना जो है आदमी आता है और साधु संतों का दर्शन करता है, दान करता है, पुण्य करता है। शाम के समय अब जैसे जैसे संध्या की बेला होती जा रही है, वैसे वैसे ये देखा जाता है कि एकदम से यहाँ नज़ारा बदल जाता है। सुबह सुबह हड़बड़ी होती है, जल्दी जल्दी संगम में जाना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, लेकिन अब समय होता है जब एक धुनी में रमने का, जब अलग अलग शिविरों में भजन की शुरुआत होती है,
वो एक अलग ही बिल्कुल यहाँ पर दिव्य अलग ही रंग एहसास। देखने को मिल रहे हैं। संध्या का वक्त है, आरती का वक्त है। श्वेता आएंगे एक बार फिर आपके पास में, आप लगातार श्रद्धालुओं के साथ बने रहिएगा। एक बार माघ मेले के अनूठे रंग आपको हम दिखा रहे हैं। आस्था का सैलाब वहां उमड़ रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आस्था और भक्ति का मेला पूरे 44 दिन तक चलता है ये माघ मेला। आज इस मेले का 22वां दिन है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। संगम पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं लोग। देश भर से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और अभी 2 और महास्नान होने वाले हैं। श्रद्धा भक्ति की अनोखी और अलौकिक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर पूरे माघ मेले में यहाँ पर अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और मेले में अजब गजब बाबाओं की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और एक बार फिर रुक करते हैं सहयोगी श्वेता झा का, चलते हैं प्रयागराज संगम नगरी। श्वेता, लगातार श्रद्धालुओं का तांता वहां लगा रहता है। कल भी महास्नान हुआ, अब अगला बड़ा महास्नान माघी पूर्णिमा है, उसके बाद महाशिवरात्रि है। उसको लेकर क्या तैयारी प्रशासन की, संतों की और व्यवस्था वहां पर कैसी है? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं शुभम, अब 2, क्योंकि मुख्य 6 स्नान थे, 2 और स्नान बचे हैं जिसको लेकर तैयारी यहाँ पूरी तरह से हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, जैसे मैं लगातार तस्वीरें दिखा रही हूँ, वो भी पुख्ता व्यवस्था वो किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर हो चुकी है। जल पुलिस, NDRF, SDRF, तमाम पुलिस बल जो है, कांस्टेबल्स यहाँ पर अतिरिक्त 600 से ज़्यादा लगभग रात के समय में गश्ती कर रहे हैं। उन्हें अलग से ट्रेन किया जा रहा है। लोगों से किस तरह से व्यवहार करना है, जो सॉफ्ट स्किल हम कहते हैं, वो तक लोगों को बताया जा रहा है। तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन इस वक्त, जैसा कि मैंने आपको कहा, कैमरामैन अभिषेक को बोलूंगी कि एक बार वो पैन करके भी दिखा दे, इस पूरे पहले शिविर को भी दिखा दे जहां पर मैं मौजूद हूँ। ये शिविरों का पूरा इलाका है जहां पर हर तरह के शिविर, देखिए यहाँ पे ठीक बगल में आपको शंकराचार्य जी के शिविर भी नजर आ जाएगा। यहाँ पर हम मौजूद हैं एंड शाम के समय में आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर कथा यहाँ चल रही है अलग अलग शिविरों में। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, वेदों को लेकर यहाँ पर ज्ञान दिया जा रहा है। हमारे वेद और पुराण में जो बातें कही गई हैं, खास करके माघ मेले को लेकर, क्योंकि माघ मेले का अगर हम जिक्र करें तो हमारे पद्म पुराण में, साथ ही साथ स्कंद पुराण में, इसके अलावा महाभारत में भी माघ मास में प्रयागराज में स्नान को लेकर जो महात्म्य है उसका वो दर्शाया और बताया गया है। शाम का वक्त है, भजन कीर्तन अब थोड़ी देर में शुरू होने वाले हैं। धीरे धीरे मध्यम हो जाएगा सूरज और ये रोशनी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो एक लाइट यहाँ पर जलेगी, आपको बता दें, हालांकि वो छोटी छोटी लाइटें पूरी तरह से यहाँ पर लड़ियाँ लगा दी गई हैं जो शाम के समय में जब वो जलती है बहुत खूबसूरत लगती है। और भजन संध्या यहाँ पर होती है। एक भजन यहाँ पर हो जाए आप लोगों की तरफ से, किस पे? गंगा जी पे गाएंगे जी, सभी साथ देंगे जी जी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग धरती को, स्वर्ग नदी धरती को, मैं प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। क्या बात है, क्या बात है। तो गंगा माँ यहाँ पर संगम का किनारा और उस बीच ये गंगा माँ की बेहद ही खूबसूरत ये भजन है और प्रस्तुति है। और 26 जनवरी तो देश के लिए भी थोड़ा, अच्छा, कल 26 जनवरी है तो पहले से ही इन्होंने कहा था, अनुरोध किया था कि एक बार मैं देश को लेकर के कुछ गाना चाहूँगी। और बताएं आप क्या गाना चाहेंगे? ए मेरे वतन के लोगों, गाइए गाइए। आप लोग मत गाइएगा क्योंकि मैं ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो।
जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बोले भारत माता की, भारत माता की मैया की जय। तो यहाँ से देखिए प्रयाग की भूमि से आध्यात्म की रोशनी और ओज जो है वो तो निकल ही रहा है, लेकिन भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं। परसों यानी कि 2 दिन बाद 26 जनवरी का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और उसकी अभी से आप देख सकते हैं कि जो उनका जोश है 26 जनवरी को लेकर, देशभक्ति का जो जोश है वो देशवासियों में यहाँ भी देखने को मिल रहा है, माघ मेले में भी देखने को मिल रहा है। देखिए दिल्ली की रौनक तो अलग ही होती है 26 तारीख को, लेकिन उसके बावजूद देश के नागरिक होने के नाते देश को हम मां समान मानते हैं। कैसा महसूस इस समय खास करके आपके अंदर हो रहा है इस पावन धरती पर? देखिए ये प्रयागराज है और दिल्ली भारत की राजधानी है, माना कि वहाँ अभी तैयारी होती हैं, लेकिन जो सनातन धर्म से जुड़ी है वो प्रयागराज है। संत महात्मा और सभी भक्त भगवान का मिलन है यहाँ, तो यहाँ की आध्यात्म के तरीका से यहाँ की और अच्छा नज़ारा है दिल्ली के जरिए। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार, अपने कैमरामैन को बोलूँगी ज़रा आगे बढ़े, थोड़ी सी जगह आप मुझे देंगे तो मैं कैमरामैन ज़रा सा आगे बढ़ेंगे और दिखा पाएंगे यहाँ पर इस व्यस्त आप पूरे इलाके को, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर खास करके ये पूरा एक शहर, आप कहते हैं कि ज़िला बस जाता है यहाँ पर, एक पूरा का पूरा शहर बस जाता है यहाँ पर खास करके। आप देखिए यहाँ पर हालांकि सड़कें जो हैं अभी अति व्यस्त आपको नज़र आएंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग अलग अलग शिविरों में लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको दिखा रही थी अलग अलग दुकानें, देखिए किस तरह की दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, ढेरों दुकानें यहाँ पर लगी हुई है। लोग आ रहे हैं अलग अलग शिविरों में, अब वो जा रहे हैं। जो लोग जिस शिविर में रहते हैं वहाँ तो जा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको हम बता दें वो लोग जो कि खास करके यहाँ पे जैसे अलग अलग सेक्टर्स बने हुए हैं, तो जितने भी सेक्टर हैं वहाँ पर अलग अलग जगहों पर आश्रम बने हुए हैं। एक जगह इस्कॉन है तो एक जगह जो शंकराचार्य हैं उनका आश्रम है, शिविर है, और वैसे ही करके कई अलग शिविर और आश्रम बने हुए हैं अलग अलग सेक्टर में। तो लोग खास करके हर जगह जा सके, दर्शन कर सके साधु महात्माओं के, ये उनकी कोशिश रहती है। जितने भी दिन उनको माघ मेले में रहना है, वो अगर 4 दिन या 5 दिन के लिए भी आए हैं तो कोशिश ये रहती है। हालांकि कुंभ सा नज़ारा नहीं रहता है, कुंभ में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ज़्यादा, इससे कई गुना ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन माघ मेले की भी रौनक जो है वो चरम पर है और देखने को मिल रही है। और ये बहुत बड़ी बात, प्रयाग से आप लोग कई लोग हैं, प्रयागराज से ही, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रयाग में जिस तरह का अब आयोजन हो रहा है, जितने भव्य लेवल पर एक तरह से हो रहा है, पूरे विश्व में इस जगह को जाना और पहचाना जा रहा है। मैं दरभंगा से आया हूँ। 26 साल से तो हम देख रहे हैं कुंभ में माघ मेला। आप कहाँ से आए? मैं दरभंगा बिहार से मिथिला से आया हूँ। मैं माँ के नाम से एक भजन सुनाना चाहता हूँ, आप कहें तो। ये हमारे यहाँ जगदम्बा माता के लिए, जो माँ गंगा हैं उनके लिए मैं सुना रहा हूँ। जगदम्ब अहीं अबलम्ब हमर, हे माये अहाँ बिनु आस के कर। जगदम्ब अहीं अबलम्ब हमर, हे माये अहाँ बिनु आस के कर। हे माये अहाँ बिनु आस के कर, हे माये अहाँ बिनु आस के कर। जगदम्ब अहीं अबलम्ब हमर, हे माये अहाँ बिनु आस के कर। हे माये अहाँ दुख नहीं सुनबै, ता जाय कहूँ केकरा कहबै। हे माये अहाँ दुख नहीं सुनबै, ता जाय कहूँ केकरा कहबै। करु माफ जननी अपराध हमर, हे माये अहाँ बिनु आस के कर।
जगदम्ब अहीं अबलंब हमर, हे माए आहाँ बिनु आस के कर। माँ गंगा को हम एक निवेदन सभी लोगों की तरफ से कर रहे हैं कि माँ हम भरी जग सो ठुकरायल छी, माँ भरी जग सो ठुकरायल छी, माँ आही के शरण में आयल छी। देखू हम परलहूँ बीच भंवर, देखू हम परलहूँ बीच भंवर, हे माए यहाँ बिनु आस के कर। जगदम्ब अहीं अबलंब हमर, हे माए यहाँ बिनु आस के कर। माँ काली लक्ष्मी कल्याणी छी, तारा अम्बे ब्रह्मानी छी। काली लक्ष्मी कल्याणी छी, तारा अम्बे ब्रह्मानी छी। अचि पुत्र बनल नल टूगर, हे माए आहाँ बिनु आस के कर। जगदम्ब अहीं अबलंब हमर, हे माए आहाँ बिनु आस के कर। आहाँ आस के कर, हे माए आहाँ बिनु आस के। माँ गंगा महारानी की बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही मधुर मैथिली में गाया गया गीत है और मैं खुद भी मिथिला से हूँ तो इसीलिए मैं इस बात को समझ सकती हूँ। तो इसीलिए आपको बता दें कि मिथिला में खास करके हर घर में शाम की जब आरती होती है या फिर सुबह की भी जब पूजा होती है तो माँ जगदम्बा की ये बहुत ही खूबसूरत आरती है, मिथिला में हर घर में गाया जाता है। तो शुभम, वही मैं आपको बता दूं कि चाहे इस वक्त आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी कोने में आप चले जाएं, इस पूरे सेक्टर में जो कि कई एकर्स में बसा हुआ है, शाम के समय में यही भक्ति भाव, इसी तरह से आरती, आप 4 लोग कहीं भी खड़े हो जाएंगे वहीं पर आरती शुरू हो जाती है, वहीं पर भजन शुरू हो जाता है। तो ये एक दुनिया ही अलग बसी हुई है जिसकी अनुभूति आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। बिल्कुल माघ का मेला ही ऐसा है, माघ का महीना ही ऐसा है कि यहाँ के हर रंग आस्था से जुड़े हैं। और अब चूंकि माघी पूर्णिमा का बड़ा पवित्र स्थान होने वाला है, माघ मेले का महीना है, तो श्वेता इसको लेकर व्यवस्थाओं की बात तो अभी हो गई, लेकिन क्या लगता है, क्या अनुमान है, बसंत पंचमी से ज्यादा श्रद्धालु माघी पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए आ सकते हैं? प्रशासन क्या अनुमान लगा रहा है? देखिए शुभम, अगर आप स्नान की बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माघी पूर्णिमा में मुख्य तौर पर इस माघ मास में जो स्नान हो रहे हैं उसमें 6 स्नान मुख्य होते हैं मुख्य तौर पर, जिसमें चौथा स्नान जो कि बसंत पंचमी का स्नान हुआ वो सबसे बड़ा स्नान था, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई। अब जो अगला स्नान होने वाला है माघी पूर्णिमा का स्नान, उसमें भी उम्मीद है कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे, लेकिन हाँ, जितने आ चुके हैं बसंत पंचमी में अभी उससे ज्यादा का आंकड़ा नहीं बताया गया है प्रशासन की तरफ से, लेकिन हाँ, इंतजाम पूरे किए गए हैं। और जो आखिरी इंतजाम होगा महाशिवरात्रि का, वो समझ लीजिए कि जैसे ही वो स्नान होता है उसके बाद तमाम जितने साधु संत हैं या फिर कल्पवासी यहाँ पर हैं, उसके बाद वो जाना शुरू कर देते हैं यहाँ से। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर देखने और समझने वाली बात है कि आध्यात्म ही नहीं, इसको ऐसे समझिए कि हमारे यहाँ जितने भी सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, जितने भी सनातनी हैं, वो यहाँ पर आकर के इस समय एक तरह से मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर डिटॉक्स हो रहे हैं। जो हम आजकल डिटॉक्स होने की बात करते हैं ना, कि हम मेंटली डिटॉक्स होना चाहते हैं, मानसिक तौर पर हम स्ट्रेस फ्री एग्जैक्टली, शुद्धिकरण हिंदी के शब्द हो गए, लेकिन जेनजी के शब्द में जो डिटॉक्स होना कहते हैं, तो यहाँ पर आकर के वो स्पिरिचुअली डिटॉक्स हो रहे हैं।
इसीलिए आपको मैं बता दूं कि ये जो शब्द रहे हैं, जो जिस डिक्शनरी की हम बात कर रहे हैं, जो हम शुद्ध हिंदी में जब हम बात करते हैं तो हम वही कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह से शुद्धिकरण होना। लेकिन अब बड़ी तादाद में यहाँ पर युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी जो है वो आ रही है, वो जुड़ रही है, वो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को पहचान रही है। और वाकई कई लोगों से मैं मिली हूँ यहाँ पर और बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि पहले और अब में बहुत बदलाव हुआ है और इसी वजह से युवा पीढ़ी भी बढ़ चढ़ कर आ रही है इस तरह के मेले में शामिल होने के लिए। जी जी, जो प्रयागराज है, पहली चीज़ तो इसका जो नाम बदला गया, बहुत ही भव्य जगह। इस समय आज पूरे दुनिया में कोई भी जो इसका पुराना नाम था आज उसको नहीं याद है। पूरे देश दुनिया में यहाँ पर 65 करोड़ लोग यहाँ पर पिछले साल आए और इस बार भी बहुत अत्यधिक संख्या में लोग 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर आस्था है। यहाँ पर लड़के हों चाहे युवा हों चाहे बूढ़े हों, सबकी एक आस्था है और ये भव्य जगह है। यहाँ पर ये देश का एक धार्मिक केंद्र है जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है कि तीर्थों का एक राजा क्षेत्र है और यहाँ पर एक धार्मिक ज्योति होती है। यहाँ के लोगों के अंदर मानवता होती है। आप देखेंगे कि हर एक क्षेत्र में आपको भंडारा मिलेगा, हर एक क्षेत्र में आपको पानी की सुविधा, रहने की सुविधा, बैठने की सुविधा यहाँ पर प्रदान करवाई जाती है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। ये एक शहर की मानवता होती है। हमने कई शहर ऐसे देखे हैं लेकिन इस तरह के शहर कभी ऐसा कोई जगह नहीं हुआ। हम लोग भी बिल्कुल, और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है कि प्रशासन का सहयोग और जिस तरह से उनकी भी सोच रही है, वो भी एक बड़ी वजह। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे भाई साहब ने कहा, स्थानीय लोगों का इस मेले को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। स्टेशन से लेकर बस अड्डे से लेकर जहाँ से भी स्नार्थी इलाहाबाद प्रयागराज में प्रवेश करते हैं, वहाँ से लेकर मेला क्षेत्र में प्रयागराज का एक एक वासी से जो भी उसकी सामर्थ्य के अनुसार होता है वो करने का प्रयास करता है। पिछले महाकुंभ में जिस तरीके से यहाँ का मेला का माहौल था, भीड़ अनलिमिट थी, गवर्नमेंट के आंकड़े के बिल्कुल, यानी इस बार का माघ मेला भी महामाघ मेला के तौर पर प्रशासन यहाँ पर आयोजित कर रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया श्वेता, तस्वीरें दिखाने और बातचीत करने के लिए साधु संतों से, सन्यासियों से और श्रद्धालुओं से। तो लगातार आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ रहा है, बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। माघी पूर्णिमा का अगला बड़ा स्नान है जिसमें बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है। नमस्कार।